सुप्रभात दोस्तों, मैं नाड़ी वैद्य गजेंद्र पलीवाल आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद की बिल्कुल सही, सटीक और बेहतरीन जानकारियां प्राप्त करते रहना चाहते हैं और अपने जीवन का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर हमेशा अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ लाइव सेशन के पहले हमने स्वप्न दोष से रिलेटेड 2 वीडियो अपडेट करे थे, जिसमें हमने स्वप्न दोष के कारणों के बारे में बात करी थी और स्वप्न दोष से हमारे शरीर पर क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं इस पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा करी थी। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप ज़रूर से वहाँ पर जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि अगर स्वप्न दोष से कोई व्यक्ति या कोई युवा गुजर रहा है तो उसे क्या इलाज लेना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि आपको ऐसे बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स आज जानने को मिलेंगे जिसे अगर एक कोई नॉर्मल युवा भी अपने जीवन में फॉलो करता है तो उसके जीवन में बहुत यूज़फुल ये टिप्स और ट्रिक्स होने वाली हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति या कोई युवा नाइटफॉल से ग्रसित है और वो इस अवस्था से गुजर रहा है तो उसे किन किन चीज़ों को शुरू करना है, किन किन चीज़ों को अपने आहार में बंद करना है और क्या क्या चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में करना चाहिए जिससे कि वो जल्दी इस अवस्था से निकल जाए और नाइटफॉल के दुष्परिणाम उसके शरीर पर ज़्यादा दिनों तक नहीं पड़ें। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को स्वप्न दोष या नाइटफॉल हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अपने भोजन करने का समय और सोने का समय निश्चित करना चाहिए। ऐसा करने से होगा ये कि आपका शरीर एक सिस्टम में आने लगेगा और इस अवस्था से आप जल्दी निकल पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद जब आपके खाने का समय और सोने का समय निश्चित हो जाता है तो आपको अपने डेली रूटीन में एक और आदत ऐड करना है और वो है रात में सोने जाने से पहले नहाने की। अगर आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं तो आप गर्म पानी से, गुनगुने पानी से डेली रूटीन में नहाना चालू करिए। अगर आप किसी ठंडे प्रदेश में रहते हैं या आप किसी कारणवश नहाना नहीं चाहते हैं तो आप हाथ पैर धोना चालू करिए, मुंह को अच्छे ठंडे पानी से धोकर सोना चालू करिए। अगर आप हाथ पैर भी नहीं धोना चाहते हैं तो कम से कम आप अपने इतने पंजों को, हाथ के पंजों को और पैर के पंजों को ठंडे पानी से धोना शुरू करिए और अपने मुंह को ठंडे पानी से धोना शुरू करिए। अगर आप इस आदत को भी अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको स्वप्न दोष से बहुत जल्दी छुटकारा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब मतलब आपको 3 आदतें अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। सबसे पहले आपको खाने पीने का समय निश्चित करना है, दूसरा आपको सोने का समय निश्चित करना है और तीसरा सोने जाने से पहले ठंडे पानी से अपने या तो हाथ पैरों को धोना है, मुंह को धोना है और या फिर अगर आप नहा सकते हैं तो और बहुत बेहतरीन बात है। दोस्तों, इससे बहुत जल्दी आपको स्वप्न दोष से छुटकारा मिलेगा। अब इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रात्रि को दूध पीकर सोना पसंद करते हैं। तो जिन लोगों को स्वप्न दोष हो रहा है या नाइटफॉल हो रहा है तो उन लोगों को या तो ठंडे दूध का सेवन करना चाहिए और अगर आप गर्म दूध ही पीना चाहते हैं तो आप सोने से कम 1 से 1.5 घंटा पहले अपने गर्म दूध का सेवन कर लें और फिर 1.5 घंटे बाद सोने के लिए जाएं। अगर आप गर्म दूध पीकर तुरंत सोने की कोशिश करेंगे तो आपको निश्चित रूप से स्वप्न दोष होने की संभावना रहेगी। तो सोने से कम 1.5 घंटा पहले पी लीजिए तो आपको इस अवस्था से निकलने में बहुत जल्दी मदद मिलेगी। दोस्तों, अब मैं उन लोगों की बात करूँगा जिन लोगों को टूरिंग जॉब के कारण या किसी भी कारणवश बहुत ज़्यादा होटलिंग करना पड़ती है, या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना पसंद करते हैं, खटाई ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं जैसे कचौड़ी, समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर। तो उन लोगों को इन सब चीज़ों को निश्चित रूप से बंद करना चाहिए। इन चीज़ों को अगर आप नियमित रूप से सेवन करते रहेंगे तो कभी भी आप स्वप्न दोष से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को अच्छी चीज़ों से रिप्लेस करना चाहिए, जैसे कि आप देसी फुटाने खा सकते हैं, आप भुंजे हुए
दाने, चिरौंजी, फुटानों का एक मिश्रण बनाकर रख लीजिए, आप उसका सेवन कर सकते हैं। आप सलाद का सेवन अधिक करिए, आप फलों का सेवन अधिक करिए, आप ड्राई फ्रूट्स के कतरन को मिक्स कर लीजिए, ड्राई फ्रूट्स मिला लीजिए, आप उसका सेवन करिए जब भी आपको भूख लगे। तो अगर आप ये छोटा सा चेंज अपने भूख लगते टाइम खाने के आहार में कर लेते हैं तो दोस्तों आपको बहुत जल्दी नाइटफॉल से आराम मिलेगा। इसी के साथ बहुत से युवाओं को मैंने देखा है जो केरी, इमली और कवीट की खटाई का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। अगर आप लोगों में से भी किसी को खटाई के बहुत अधिक सेवन की आदत है तो आपको ये 3 खटाइयों को विशेष रूप से तत्काल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये खटाई का सेवन करते रहेंगे, केरी, इमली और कवीट का, तो आपको कभी भी नाइटफॉल में आराम नहीं मिलेगा। तो आप अपनी इस आदत को भी चेंज करिए। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि नींबू का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप नींबू का सेवन गरम सब्जियों में, गरम दाल में डालकर कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर आप नींबू का सेवन भी मत करिए। कभी कभी कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों के आहार में नियमित रूप से मांसाहार शामिल होता है या मिर्च मसाले वाला भोजन शामिल होता है। तो ऐसे लोगों को इस भोजन को शुद्ध शाकाहारी सुपाच्य भोजन से रिप्लेस कर देना चाहिए। उनको अपने भोजन में कच्चे सलाद, फलों के रस, इसको शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नियमित रूप से भारी भोजन, मुर्गा, मांस, मटन, मच्छी और मिर्च मसालेदार भोजन करेंगे तो कभी भी आप नाइटफॉल से और धातु रोग की समस्या से निजात नहीं पा पाएंगे। और होगा ये कि नॉनवेज में जो मिर्च मसालों का सेवन किया जाता है उससे आपकी बॉडी की हीट लगातार बढ़ते जाएगी और फिर आपको और भी अदर परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग अपने आहार पर बहुत विशेष रूप से ध्यान देना शुरू करिए। अब इसके अलावा दोस्तों हम उन लोगों की बात करेंगे जिन लोगों को किसी भी प्रकार के व्यसन की आदत है, जैसे शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पाउच। तो अगर आप में भी इनमें से किसी प्रकार की आदत है या आप किसी भी प्रकार की सुपारी का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आपको इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और अगर आपसे बंद नहीं हो पा रहा है तो आप इनको कम से कम कंज्यूम करिए, क्योंकि अगर आप इनको नियमित रूप से सेवन करते रहेंगे तो धातु क्षय की समस्या या स्वप्न दोष और नाइटफॉल की समस्या ठीक होने में बहुत परेशानी जाने वाली है। तो आपको इस पर भी एक बार विचार ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो लोग देर रात तक मोबाइल चलाते रहते हैं और टीवी देखते देखते या मोबाइल सर्फिंग करते करते सोना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी स्वप्न दोष और नाइटफॉल होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो आप लोगों को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल को अपने सोने के समय से 30 मिनट पहले बंद कर देना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित ही स्वप्न दोष और नाइटफॉल में कमी देखने को मिलेगी। देखिए, अब इसके अलावा जिन लोगों को स्वप्न दोष या नाइटफॉल होता है उन लोगों को अपनी दैनिक दिनचर्या में निश्चित समय पर कुछ भी हल्का फुल्का व्यायाम शामिल करना चाहिए। आप रनिंग कर सकते हैं, आप योगासन कर सकते हैं, आप वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको हल्के फुल्के व्यायाम से ही शुरू करना है। तो इससे होगा ये कि आपके शरीर की स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ेगी, आपकी कोर मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी और आप जल्दी ही इस समस्या से ठीक हो पाएंगे और आपकी समस्या जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो आप लोगों को अपनी कोर मसल्स को भी स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ हल्का फुल्का व्यायाम करते रहना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और जिम जाना शुरू करें। आप हल्के फुल्के से चालू करें और उसमें नियमितता लेके आएँ। अगर आप नियमित हल्का फुल्का व्यायाम भी करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से स्वप्न दोष हो रहा है तो उसको अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाने पर बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।
अक्सर देखने में आता है कि जिन लोगों को नाइटफॉल होता है वे लोग केवल स्वप्न दोष और नाइटफॉल से रिलेटेड दवाइयाँ ही ढूंढते रहते हैं। और हमारे पास भी जब कोई व्यक्ति आता है तो वो हमसे यही कहता है कि आप तो हमको केवल स्वप्न दोष की दवाइयाँ दे दो, पाचन तो हमारा ठीक है। तो उन लोगों को मैं विशेष रूप से ये बता दूं कि अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं होगा तो आपको कभी भी स्वप्न दोष में आराम नहीं होने वाला है। आप सबसे पहले अपनी पाचन शक्ति को दुरुस्त करिए, अपनी कोर मसल्स को मजबूत करिए, उसके बाद ही आपको स्वप्न दोष में आराम मिलेगा। अब जनरली जो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, अगर वे घर से बाहर हैं तो उनके पास उतना बजट नहीं होता है, तो वो लोग छुपाकर इस समस्या का इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कोई युवा अगर ये वीडियो देख रहा है तो उन लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस परेशानी को अपने घर में अपने पिताजी से, अपने माताजी से शेयर करें, ताकि अगर आप ये समस्या को अपने घर में शेयर करते हैं तो कम बजट के कारण जो आपका गलत इलाज होगा उससे आप बच जाएंगे, और नहीं तो आप क्या होगा, बहुत लंबे समय तक इस समस्या से ग्रसित रहेंगे। ऐसे में आपकी बॉडी लॉस भी होगा और आप अपना गोल्डन टाइम मज़े में बिताने से वंचित रह जाएंगे। तो आप लोगों को बहुत विशेष रूप से ये मेरी सलाह है कि आप अगर इस समस्या से गुजर रहे हैं तो आप अपनी पाचन शक्ति पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। आप लोग स्वप्न दोष की या नाइटफॉल की कोई भी मेडिसिन का सेवन करें, लेकिन साथ में पाचन सुधारने के लिए कुछ भी मेडिसिन का सेवन करें, उसके लिए योगा करें, व्यायाम करें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब देखिए, इसके अलावा दिन भर सोचे गए विचार, हमारे मन की कल्पनाएं, इन सब का भी हमारे इस रोग पर बहुत अधिक असर पड़ता है। बहुत से युवा हमारे पास आते हैं जो दिन भर या तो कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी में संलिप्त होते हैं जो कि पूरी तरह से काम वासना से भरी रहती है। तो अगर आप अपने पार्टनर के बारे में दिन भर सोच रहे हैं कि आपको उसके साथ क्या करना है, आपको उसके साथ शादी करना है, आपको उसके साथ समय स्पेंड करना है, तो आप लोग इन सब विचारों से बचिए। आप अपने समय को या तो बुक्स रीडिंग में लगाइए या कोई पॉजिटिव एक्टिविटी में लगाइए, क्योंकि अगर आप दिन भर सेक्सुअल थॉट्स में ही डूबे रहेंगे तो फिर आपको स्वप्न दोष होना निश्चित है। आपको कोई भी स्वप्न दोष होने से नहीं रोक पाएगा। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिससे आप अपने विचारों को एक पॉजिटिव वे दे सकते हैं, ताकि आप इस समस्या से भी जल्दी निजात पाएँ और आप एक बहुत अच्छे इंसान बन पाएँ और अपने विचारों को बहुत हद तक शुद्ध रख पाएँ। लेकिन दोस्तों, मुझे पता है कि बुक्स पढ़ना और मेडिटेशन करना ये बहुत कम लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऐसे पेशेंट जिन लोगों को स्वप्न दोष और नाइटफॉल होता है, इन लोगों में अग्रेशन इतना हो जाता है कि शांत बैठना और फोकस कर पाना इन लोगों को बहुत इसमें मुश्किल जाती है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे, अपनी कोर मसल्स पर और अपने शरीर पर कुछ वर्क करेंगे, कुछ योगा करेंगे, कुछ हल्का फुल्का व्यायाम करेंगे, तो आप इस समस्या से बहुत जल्दी निजात पाएंगे। तो आप लोगों को ये विशेष रूप से सलाह है कि आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करना चालू करिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने बात करी कि हमें अपने आहार में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या शामिल करना चाहिए। इससे बहुत हद तक आपकी इस परेशानी में आराम मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो अब हम कुछ ऐसी औषधियों की बात करते हैं जिनका कि सेवन करके आपको न केवल अपनी इस समस्या से आराम मिलेगा, बल्कि आपके शरीर की स्ट्रेंथ भी बहुत जल्दी बढ़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन तंत्र की। अगर कोई व्यक्ति जिसको स्वप्न दोष या नाइटफॉल हो रहा है, उनके लिए हमने पाचन शक्ति को बढ़ाने की बात कही थी। तो ऐसे लोग, जो लोग इस परेशानी से ग्रसित हैं, वे लोग अपने आहार में कच्चे आंवले को शामिल करें। आप एक आंवला सुबह, एक आंवला शाम को अपने आहार में बिल्कुल नियमित रूप से खाना चालू करें। आपको आपके पाचन तंत्र में भी आराम मिलेगा और आपको स्वप्न दोष में भी आराम मिलेगा। अब मान लीजिए अगर आंवले का सीजन चला जाता है और आपको ताज़ा आंवला अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर आप आंवले के चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। आंवले का चूर्ण आप पैकिंग वाला लेना, क्योंकि उसमें
क्वालिटी अच्छी आती है। पंसारी के यहाँ जो खुला आंवला, जो सस्ता आंवले का चूर्ण मिलता है, उसका सेवन आपको नहीं करना है। उसमें गुठली भी मिक्स होती है, इसके लिए उसकी कास्टिंग ज़रूर कम बैठती है, लेकिन उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। तो आप लोग ज़रूर से आंवले के चूर्ण का सेवन शुरू करिए। आपको 1 चम्मच सुबह भोजन के बाद और 1 चम्मच शाम को भोजन के बाद इस चूर्ण का सेवन करना है। हम लोग जनरली ये वाले आंवले के चूर्ण का सेवन कराते हैं। इसमें गुठली नहीं होती है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम सालों से इसको यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप भी चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। इसकी लिंक हम नीचे दे देंगे। ये लेकिन दोस्तों कोई पेड वीडियो नहीं है क्योंकि हम प्रमोशन कर रहे हैं। ये आप चाहें तो किसी भी कंपनी का मार्केट से ले सकते हैं। देखिए, आंवले का चूर्ण आप कभी भी इस्तेमाल करेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये 100% नेचुरल है और इससे आपकी दोनों परेशानियां दूर होंगी। तो आप लोग बताए अनुसार आंवले को अपने डेली रूटीन में, अपने आहार में शामिल करिए। अब इसके अलावा सामान्य औषधियों में अगर आपको शीशम की पत्तियां कहीं मिल जाती है तो आप उनका भी सेवन कर सकते हैं। शीशम की 6-7 नरम कोपल पत्तियों को आपको लेना है और सुबह शाम इनको खाली पेट चबाना है, और इनके सेवन से भी आपको स्वप्न दोष या नाइट फॉल में बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको नियमित रूप से हरी चटनी, जिसको कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसको कोथमीर कहते हैं, हरी धनिया कहते हैं, इसकी चटनी का सेवन सुबह शाम दोनों टाइम करना है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की मिर्ची ऐड नहीं करना है, और अगर आप लहसुन और अदरक मिलाते हैं तो उसको कुल स्वाद के अनुसार बिल्कुल कम मात्रा में मिलाएं, ताकि आपको हरी धनिया का पूरा फ़ायदा मिले। हरी धनिया किडनी के फिल्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छी औषधि होती है। इसके सेवन से आपका पूरा मूत्र संस्थान फिल्टर हो जाता है। तो आप हरी चटनी का सेवन अधिक मात्रा में करें तो आपको स्वप्न दोष और नाइट फॉल में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। दोस्तों, अब हम कुछ ऐसी औषधियों की बात करते हैं जिनके सेवन से आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। इससे आपकी बॉडी भी बहुत जल्दी बूस्टअप होगी और आपकी किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षीणता इन औषधियों के सेवन से जल्दी दूर हो जाएगी। अगर किसी को स्वप्न दोष हो रहा है तो विदिन 5 डेज़ ही आपको उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अगर धातु जा रही है तो उस धातु में आपको आराम मिलेगा। अगर आप स्वप्न दोष से परेशान हैं तो आपको उस स्वप्न दोष में भी आराम मिलेगा। इस फार्मूले का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है। ये 100% आयुर्वेदिक फार्मूला है। तो इसमें आपको करना यह है कि आपको लेना है 100 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण, 100 ग्राम शतावरी का चूर्ण, 100 ग्राम गोखरू का चूर्ण, 100 ग्राम सफ़ेद मूसली का चूर्ण, 100 ग्राम मुलेठी का चूर्ण। ये 5 चूर्ण आपको लेना है। इन 5 चूर्ण में आपको समभाग मिश्री मिलाना है। मतलब 100 ग्राम अगर आपने एक चूर्ण लिया है तो 100 ग्राम आपको मिश्री मिलाना है। अगर आपने 50 ग्राम फार्मूलेशन तैयार किया है तो आपको 50 ग्राम इसमें मिश्री मिलाना है। मतलब समभाग ये सब लेना है। कटिंग वाली मिश्री नहीं लेना है। अगर आपको धागे वाली मिश्री मिल जाती है तो आप उसको पीस कर मिलाइए, और अगर धागे वाली मिश्री आपको पकी हुई मिश्री नहीं मिलती है तो आप फिर देसी खांड का उपयोग करिए। अगर आपके क्षेत्र में देसी खांड मिल जाती है तो आप उसको मिलाकर रख लीजिए। तो आप इन सब चूर्ण को और 100 ग्राम मिश्री को मिलाकर रख लीजिए, और फिर 2-2 चम्मच सुबह और शाम ठंडे दूध के साथ सेवन करना शुरू करिए। दोस्तों, इस फार्मूले के आपको अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे और 5 दिनों के अंदर ही आपको अपने शरीर में परिवर्तन देखने को मिलने लगेगा। दोस्तों, हम हमारे फार्मूलेशन के लिए जिस कंपनी के चूर्ण यूज़ करते हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको दे देंगे। आप चाहें तो उनको परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आप वो परचेज़ नहीं करना चाहते हैं तो किसी भी ब्रांडेड कंपनी के पैकिंग वाले चूर्ण आप इस्तेमाल करना। पंसारी के यहाँ से खुले पाउच वाले सस्ते चूर्ण लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि उनकी क्वालिटी हम लोगों को पता है कि वो कैसी होती है। वो छने हुए नहीं होते हैं, उनमें कचरा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो
उनकी ग्रेडिंग नहीं अच्छी होती है, तो आपको रिज़ल्ट फिर उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आप जो भी यूज़ करें, अच्छी ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करें, तो आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट बहुत शानदार मिलेंगे। दोस्तों, अब हम आते हैं वीडियो के और औषधि सेवन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी भाग पर, कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार के धातु क्षय से संबंधित औषधियों का सेवन करते हैं, या स्वप्न दोष या नाइटफॉल से रिलेटेड, या शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की औषधि का, आयुर्वेद औषधि का सेवन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने पेट की सफाई पर और शरीर शोधन पर ध्यान देना चाहिए। आप पेट साफ करने के लिए किसी भी फास्ट लेक्सेटिव का इस्तेमाल न करें। आपको पेट साफ करने के लिए या शरीर शोधन के लिए ऐसे लेक्सेटिव इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें लूज मोशन लगते हैं और आंतों का पानी निकल जाता है। आपको ऐसी औषधियों का सेवन करना है जो जठर से लेके मलाशय तक और आंतें सभी का एक साथ सफाई कर दे। इसके लिए आप केगोल चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर मैं कहूँगा कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी से कोई भी चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी आंतों को भी ताकत दे देगा और आपकी मल शुद्धि भी कर देगा, शरीर में बढ़े हुए सारे टॉक्सिन्स को बाहर कर देगा, और इससे आपका शरीर बहुत जल्दी रोटेशन में आ जाएगा। और आप जब फिर आगे आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करेंगे, तो आपको उन दवाइयों का सेवन करने के जो परिणाम मिलेंगे वो बहुत जल्दी मिलेंगे और फास्ट मिलेंगे। तो आप इस चूर्ण का सेवन ज़रूर से करिए। इसकी लिंक भी हम नीचे दे देंगे। इसका सेवन आपको भोजन से आधा घंटे बाद आधा चम्मच सादे पानी के साथ करना होता है। अगर आप आधा चम्मच सुबह शाम नहीं करना चाहते हैं, तो 1 चम्मच दोपहर में 4:30-5 बजे के आसपास 1 गिलास पानी से आप इसका नियमित रूप से सेवन करिए। अब दोस्तों, आंतों की सफाई के लिए आप अंडी के तेल का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन अंडी का तेल एकदम शुद्ध और एकदम प्योर होना चाहिए। तो आप अंडी के तेल का भी सेवन कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये हो गया काष्ठादि चिकित्सा, मतलब जड़ी जड़सले वाली चिकित्सा। अब आयुर्वेद में आगे होती है रसायन चिकित्सा। अगर किसी व्यक्ति को बताए हुए फार्मूलेशन से प्रॉपर आराम नहीं मिलता है या आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर आप 2 दवाइयों का और सेवन शुरू करिए। आपको वैद्यनाथ की चंद्रप्रभा वटी और शुक्रमातृका वटी लेना है। दोनों गोलियों में से 2-2 गोली सुबह शाम इनका सेवन दूध के साथ चालू करना है। मतलब एक बार में 4 गोली सुबह, एक बार में 4 गोली शाम को। तो ऐसा करने से भी आपको धातु क्षय के रोग में, स्वप्न दोष में, नाइटफॉल में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अब दोस्तों, ये जो है ये बहुत प्राइमरी और बेसिक ट्रीटमेंट है। इससे 70 से 80% लोगों की समस्याओं का समाधान हो ही जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो दोस्तों आपको अपने पाचन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आपको आंवले का चूर्ण चालू रखना है, आपको केगोल चूर्ण चालू रखना है, आपको ये फार्मूलेशन चालू रखना है, और आपको ये तब तक चालू रखना है जब तक कि आपको कोई योग्य वैद्य नहीं मिल जाए। इसका लगातार सेवन करने से आपको कोई बॉडी लॉस नहीं होगा, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो एक चीज़ होगी वो ये कि आपके बॉडी लॉस होने से बच जाएंगे, या आपका जो बॉडी लॉस होगा उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इनका सेवन बिना डरे, बिना किसी चिंता के बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो ने आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड करी हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने फैमिलीज़ ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने इंस्टाग्राम ग्रुप में, अपने फेसबुक के ग्रुप में, ताकि इस बेहतरीन जानकारी का फ़ायदा दूसरों को भी मिल सके। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में आयुर्वेद की ऐसी बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।